नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पीजी रहस्य जंक्शन पर। दोस्तों, मान लीजिए आप एक खेत के मालिक हैं, आपके दादा परदादा की जमीन है, लेकिन एक दिन अचानक एक नोटिस आता है और उस पर लिखा हो ये जमीन अब आपकी नहीं रही, ये वक्फ की है। कोई केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस एक दाव और आपकी पुश्तैनी जमीन आपके हाथ से निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वक्फ कानून की, जो इस समय चर्चाओं पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों, समझते हैं आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ यानी रोक देना, यानी कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर रोक देता है। ये संपत्ति अब आम नहीं रही, बल्कि वक्फ की हो गई, यानी इसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करेगा। ये संपत्ति किसी को बेची नहीं जा सकती, किराए पर दी जा सकती है, पर उसका पैसा केवल धर्म और समाज सेवा में लगना चाहिए। 1995 में भारत में वक्फ कानून लागू हुआ। इसके तहत हर राज्य में बना एक वक्फ बोर्ड, लेकिन कानून में एक ऐसी लाइन जो आज सबसे बड़ा विवाद बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वक्फ बोर्ड कैन डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कोई जमीन किसी की भी हो वो वक्फ घोषित की जा सकती है। और कई मामलों में ऐसा हुआ भी बिना मालिक को बताए, बिना केस के और बिना नोटिस के। एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जगह जगह जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे हैं। कुछ जगह मंदिर, स्कूल और कहीं कहीं सरकारी जमीन पर भी वक्फ का दावा है। आइए जानते हैं आखिर विवाद क्यों बढ़ा। हाल ही में वक्फ संपत्तियों पर एक नया संशोधन बिल लाया गया। सरकार कहती है कि ये कानून पारदर्शिता के लिए बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये धार्मिक मामलों में सरकारी दखल है। क्या वाकई वक्फ एक्ट 2025 एक साजिश है या फिर एक सुधार की कोशिश? आज हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका अभी भी संदेह में है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग खुद इस नए कानून का समर्थन कर रहे हैं। जानिए इन क्लिप्स में। वक्फ को हमारे मुल्क के मुसलमानों ने खेल बनाया है। मुझे मुसलमान आए और बिल पढ़ के ये बताएं कि बिल के किस एक्ट में ये कहा गया है कि तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी दरगाहें, तुम्हारी खानकाहें, तुम्हारे कब्रिस्तान हम ले लेंगे। दरअसल ये ना बड़े चालाक लोग हैं। आज अगर आप देखें, वक्फी जो भी प्रॉपर्टी है, जो बेनिफिट उठा रहे हैं, वो उस एरिया के सबसे ज्यादा रसूखदार लोग उठा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मैं आपको बता दूं, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक सिर्फ एनजीओ है जिसमें इन्होंने बोर्ड लगा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। असल में मैं आपको बताऊं, वक्फ का लिटरली मीनिंग होता है कि अल्लाह के नाम कोई चीज कर देनी। अल्लाह का नाम का मतलब ये होता है कि जो यतीम है, जो बेवा है, जो मिस्कीन है, जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये मफाद के लिए चीज दी जाती है। ओवैसी संसद में इसलिए नहीं रो रहा था कि वो मुसलमानों का बड़ा हितकर है, वो इसलिए रो रहा था कि वो खुद प्रॉपर्टी जो दबा के वक्फ की बैठा हुआ है, पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जो बैठे हुए हैं, कांग्रेसी और ममता बनर्जी जो लोग दबा के बैठे हैं, ये सब प्रॉपर्टी अब निकलने वाली है, खिसकने वाली है। क्योंकि अब इसको ऑडिट कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सबसे बड़ा अधिकारी जब ऑडिट करेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए रो रहे हैं और मुसलमानों को भड़का रहे हैं। बहुत अच्छा काम करेंगे मोदी जी, आगे भी करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। अभी हमें कम लाभ मिला है, आगे ज्यादा मिलेगा। कोर्ट की जो जमीनें हैं उसके लिए वो हमारे गरीबों का हक बनता है, वो छीनी गई है, वो हमारे को मिलेगी वापिस। वक्फ बोर्ड के समर्थन में वक्फ बिल जो बात किया जा रहा है तो मोदी जी के समर्थन में है, और मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों का भला करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आशा करते हैं इस बात की कि वो मुसलमानों के साथ हैं, साथ रहेंगे। मुसलमान ही बारह में उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना, ये आवाजें कहती हैं कि वक्फ एक्ट 2025 सुधार की दिशा में एक कदम है। इनका मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों की लूट रुकेगी और जवाबदेही बढ़ेगी। आइए जानते हैं आखिर वक्फ कानून एक रहस्य की तरह क्यों बन चुका है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, जो रेलवे, एयरफोर्स और डिफेंस से भी ज्यादा है।
और अगर किसी जमीन को वक्फ घोषित कर दिया जाए तो आप उस पर मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप कोर्ट से अनुमति न लें। कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ केसों में गैर मुस्लिमों की जमीनों पर भी वक्फ घोषित कर दी जाती है। महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा। जी हाँ दोस्तों, वो सवाल हैं जो डराते हैं कि क्या वक्फ बोर्ड संविधान से ऊपर है? क्या ये कानून अल्पसंख्यकों के हित के लिए है या बहुसंख्यकों के अधिकारों पर हमला? क्या सरकार इसका समाधान ढूंढेगी या ये आग और भड़काई जाएगी? सवाल गहरे हैं लेकिन जवाब आपके अंदर छिपा है। पीजी रहस्य जंक्शन पर हम लाते रहेंगे उस मुद्दे का सच जो दिखाया नहीं जाता। अगर आप भी सच्चाई के खोजी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्य पर अपनी राय जरूर दें कि क्या वक्फ कानून सही है या जमीन का एक नया षड्यंत्र। कमेंट में जरूर